ब्रेक इवन पॉइंट। अब जरा किसने आपस में बातें नहीं करनी, इसको ना अच्छी तरह समझ लेना ताकि किसी को समझाना पड़ जाए, सिखाना पड़ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी बिजनेस ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, ब्रेक इवन पॉइंट में ये हमें भी पता है कि एक तो आपने कह दिया कि भाई इसमें प्रॉफिट या लॉस किसके बराबर हुआ, 0। लेकिन हमें पता है जो प्रॉफिट फाइंड होता है ना, प्रॉफिट फाइंड होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या सेल माइनस कॉस्ट। ये हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ा है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो से रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या सेल माइनस कॉस्ट एक ही बात है, और किसके बराबर हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि भाई आपका ब्रेक इवन पे रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होते हैं। वो इधर सी उधर चला जाएगा, इधर सी माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि एक और डेफिनेशन का भी आपको पता चल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होती है। टोटल रेवेन्यू बराबर, जहरी सी बात है, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, जितना कमाया उतना ही खर्च हो गया, तो प्रॉफिट तो कुछ आया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन में आप 3 डेफिनेशन होगी। ऐसा पॉइंट जहां प्रॉफिट 0 हो, ऐसा पॉइंट जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस निल हो, ऐसा पॉइंट जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस निल हो, या ऐसा पॉइंट जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में बराबर हो। ओके होगी बात। अब पेपर में अगर सवाल आने के डिफरेंट अंदाज है, पहले एक सादा अंदाज करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास गिवन हो, वो कहता है कि आपके पास है प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट कहता है जी प्रॉफिट फंक्शन आपके पास है 9x² प्लस 20x प्लस 5000। ये बता, कहता है ये एक प्रॉफिट फंक्शन है। कहता है मुझे यूनिट बताएं जहां पर ना उसे प्रॉफिट हो ना उसे लॉस हो, या उसे कहता है जी डायरेक्ट ब्रेक इवन भी बता दे। वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ मुझे जरा, ब्रेक इवन। तो हमें पता है ब्रेक इवन पे प्रॉफिट किसके बराबर होता है, 0। तो ये पूरे का पूरा फंक्शन 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ये पूरे का पूरा फंक्शन 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये हम कैसे लिखेंगे, 9x² प्लस 20x प्लस 5000 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर में ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव आएगी उसको इग्नोर कर देंगे, और जो पॉजिटिव आएगी वो हमारा आंसर हो। बताओ कितना आंसर आ रहा है, 23.54। x इज इक्वल टू 23.54 और दूसरी नेगेटिव है। दोबारा इक्वल अगेन इक्वल प्रेस करना था ना। चलिए अगर दूसरी नेगेटिव है, ये आ गया लेकिन -23। चलिए हमारा ये आंसर आ गया। इसका मतलब सुनिए, 23.54 यूनिट्स बेचोगे तो ना आपका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर इससे ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और इससे कम बेचोगे तो लॉस होगा। जी देखिए 23.54 वो पॉइंट है, वो यूनिट्स है कि इतने बेचेंगे तो आपको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। हाँ, अगर हमारे यूनिट 25 बिकने लग जाए, 26 बिकने लग जाए, 27 बिकने लग जाए, हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और अगर इससे कम बिकेंगे तो लॉस। ये वो पॉइंट है जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस। एक वैल्यू तो 2 आ रही है, मतलब x1 जो फाइंड किया ना, ऊपर -1.5 और नीचे +23.54। नहीं आपने सॉल्व फॉर एक्स किया है, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, उसमें तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आती है। अच्छा वो तो नेगेटिव आ रही है ना। अच्छा इसमें बेसिकली ना एओटा फॉर्म में आ रही है वैल्यू, इसलिए ये हो रहा है क्योंकि वो एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है।
ये एयोटा फॉर्म में आ रही, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा। पेपर में आपको कभी भी एयोटा फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। चलें जी अगले सवाल पे चलते हैं। अभी फिर मैं ग्राफिकली भी इसको बताता हूं। एक और सवाल देखें जरा। आपके पास वो कहता है, आपके पास जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू कहता है जी 350x है, और जो कॉस्ट है वो है आपके पास 150x प्लस 120। कहते हैं फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन में पॉइंट में हमें पता है कि एक तो होता है ना प्रॉफिट इज इक्वल 0, और एक आर इज इक्वल सी भी तो होता है। आर इज इक्वल टू, आर किसे बोलते हैं? टोटल सेल को। इसे बोलते हैं टोटल सेल को। देखिए आर इज इक्वल टू सी रखेंगे तो आर मेरे पास कितना है? 350x इज इक्वल टू 150x प्लस 120। इसको हल कर लेंगे। इधर 150 माइनस किया तो कितना आ गया? 350 माइनस 150, 200x इज इक्वल टू 120, और x इज इक्वल टू 120 ओवर 200, 0.6 जी। कैलकुलेटर में दोनों पॉजिटिव आएंगे। वो एयोटा फॉर्म में है ना, एयोटा फॉर्म में ऐसा हो जाता है, लेकिन पेपर में एक ही वैल्यू गिवन होगी। अच्छा, इस बात की समझ लगी कि मैंने पहले सवाल में किया था, प्रॉफिट का फंक्शन था, उसको 0 के बराबर पुट कर दिया, और इस सवाल के अंदर मैंने क्या किया है? डिफरेंट। अब एक सवाल पे छोटा सा आप भी देखो कि आपको भी करना आना चाहिए। क्वेश्चन ये है, सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹240 per unit and variable cost per unit is ₹120 and fixed cost is ₹200,000. Find break even point where number of units represented by X. Sale price of a product is 240 per unit. Variable cost is ₹120 per unit. Fixed cost is 200,000. Find break even point where number of units represented by X. सवाल लिख लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा रेवेन्यू किसे कहते हो आप? सेल्स को। एक यूनिट की सेल को या सारी सेल्स को? टोटल सेल्स को। अगर मैं कहूं कि आप एक चीज 100 रुपए की बेचते हो और 10 चीजें बेचते हो, तो पता है आपका रेवेन्यू क्या होगा? 1000। एक चीज 100 रुपए की बेचते हो और 10 चीजें बेचते हो, तो रेवेन्यू कैसे आता है? दोनों को मल्टीप्लाई करके। और याद रखिए वो कहता है सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹240 पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? X। तो पता है रेवेन्यू क्या आएगा? 240x। रेवेन्यू क्या आएगा? 240x। क्योंकि ये जो आपको 240 गिवन है, ये एक यूनिट की सेल प्राइस गिवन। अगली बात है सुनिए, कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 120 रुपए। ये एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, और हमें तो x यूनिट की चाहिए, 120x। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, ये पर यूनिट नहीं होती। अगर मैं आपसे ये कहूं
कि मुझे तो भाई रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू है 240x, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास रेवेन्यू आ जाता है। फिर अगर मैं आपको कॉस्ट कहूं तो वो होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और हमें चाहिए, और फिक्स्ड कॉस्ट के साथ आप सबको पता है कि कभी यूनिट मल्टीप्लाई नहीं होते, फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कभी यूनिट मल्टीप्लाई होते ही। ओके होगी बात। अब हमारे पास R इज इक्वल टू, अच्छा ब्रेक इवन को ना आपको रट्टा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ब्रेक इवन इतना फैला हुआ है, इसका सही कॉन्सेप्ट पता होगा तो जो सवाल गिवन होगा उसके हिसाब से हल करते, किसी एक रट्टे के हिसाब से नहीं किया जाएगा। तो R इज इक्वल सी, अब आगे तो हल करना रह गया, 240x इज इक्वल टू 120x प्लस 200,000। अब कितना रह गया, 240 माइनस 120, 120x. X is equal to x इज इक्वल टू 1,666. ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है भला, 1,667 यूनिट बेचोगे, 1,667 यूनिट बेचोगे तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। मतलब जितनी कॉस्ट आएगी ना इतने यूनिट बेच के कवर। अच्छा ये अमाउंट भी हो सकती है, यूनिट भी हो सकते हैं, अमाउंट भी हो सकती है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। प्राइस फंक्शन is 200 minus 2x and cost function is 5, मिलके कर लो 500x plus 1,000. Find break even point where x is number of units. X is number of units. करें जरा इसको, आप नहीं करना है। आंसर नेगेटिव आ सकता है क्योंकि मैं ज़ूम करके लिखता जा रहा हूं, आंसर कुछ भी आ जाए बस तरीकाकार आपका सही होना चाहिए। कितना एक वैल्यू आ रही है, दो आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बन रही। चले देख लें, फिर मुझे लगता है आप कहीं और चले जाओ। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओ भाई मेरे, ये रेवेन्यू फंक्शन नहीं है, ये प्राइस फंक्शन है। इसको जब तक एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये रेवेन्यू फंक्शन नहीं बनेगा। ये जो फंक्शन गिवन है ये कौन सा फंक्शन है, प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस फंक्शन। तो प्राइस हुई ना, तो हमें तो रेवेन्यू चाहिए होता, प्राइस फंक्शन तो चाहिए ही नहीं होता। नहीं समझे हो?
प्राइस फंक्शन है तो इसको रेवेन्यू कैसे बनाओगे, इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 200 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय x। हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन बन गया 200x माइनस 2x स्क्वायर, ये रेवेन्यू फंक्शन है आपका। प्राइस फंक्शन को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, और यूनिट x है बताया हुआ है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस्ट फंक्शन की, वो कितना है, क्या इसको भी मैं x से मल्टीप्लाई करूं, नहीं, ये है ही कॉस्ट फंक्शन। अगर वो ये कह देता कि ये कॉस्ट फंक्शन पर यूनिट है तो मैं इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देता। अब R इज इक्वल टू C है, 200x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 500x प्लस। अब मैं इसको ऊपर उधर ले जाता हूं क्योंकि डायरेक्ट तो हल नहीं कर सकता, उधर जाकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस लिख दूं 300x, क्योंकि 200 इसमें से जाकर प्लस 1000 इज इक्वल टू। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आगे तो कर लोगे ना हल, क्योंकि अगला जो काम है ना वो सिंपल ये है कि आप लोगों ने पुट करना है, जो जवाब आएगा वो हमारा आंसर हो, जो भी माइनस। मैं सवाल अज्यूम करके लिख रहा हूं, मेन तरीकाकार आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हुई, आगे चलें फिर। अच्छा, एक सवाल पे लिखें, मेरी बात तो पूरी सुना करो। मैंने कहा ये सवाल हम अज्यूम करके लिख रहे हैं जिससे आपका आंसर नेगेटिव या एयोटा फॉर्म में आ रहा है। पेपर में ऐसा होगा नहीं, पेपर में आपको डाटा प्रॉपर दिया जाएगा, उस हिसाब से ही सवाल आएगा। अगला सवाल लिखिएगा जरा। अच्छा, अब इधर वापस आओ, एक और तरीके से हम करते हैं, इधर आ जाओ वापस। अच्छा, प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट का फार्मूला रेवेन्यू माइनस, और कॉस्ट दो तरह की होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक। अगर मैं आपसे कहूं कि रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो इसको, इस आधे प्रॉफिट को क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूशन। ये कहीं पढ़ा हुआ है, कहां पे पढ़ा है, लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ रहे तो उसमें बताया था कि आपके पास एक कंट्रीब्यूशन भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है, तो कंट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। अब कंट्रीब्यूशन का फार्मूला आपसे कोई भी पूछे तो क्या फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन का, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट या सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके होगी बात, चले जी नेक्स्ट। अच्छा, एक ब्रेक इवन तो हमने अभी क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 पुट करके किया, फिर कैसे किया, रेवेन्यू और कॉस्ट को बराबर रखकर भी किया। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, मतलब एक्स से जान छुड़वानी है अगर आपने, वो भी देख ले। ब्रेक इवन ये भी आपको पता होना चाहिए। वो कहते हैं आपको ब्रेक इवन की क्वांटिटी चाहिए या ब्रेक इवन की अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू या सेल। क्या मतलब है भाई, सपोज सवाल में मैं कहता हूं कि जी 500 यूनिट बेच दो, आपको नुकसान नहीं होगा। मैं कह दे दो यार 50,000 की सेल का तो नुकसान नहीं होगा। अब 500 यूनिट बेचना और 50,000 की सेल करना, ये दो डिफरेंट बातें हैं। यूनिट बेचना क्वांटिटी, अमाउंट। अच्छा, क्वांटिटी से अमाउंट आराम से फाइंड हो जाती है, क्वांटिटी को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगी, और अमाउंट को डिवाइड कर दो तो क्वांटिटी भी आ जाती है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई 500 यूनिट बेचो, ब्रेक इवन है, और आप एक यूनिट 100 रुपए का बेचते हो, तो इसका मतलब है मैं ये दूसरे लफ्जों में कह रहा हूं 50,000 की सेल करो। बात समझ आ रही है ना। अब आओ जरा, अगर आपने ब्रेक इवन क्वांटिटी डायरेक्ट फाइंड करनी है, ब्रेक इवन क्वांटिटी
डायरेक्ट फाइंड करनी है ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो उसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ये इनको आपस में डिवाइड कर दो आपके पास फिर भी वही ब्रेक इवन आएगा। अब पिछले जितने भी सवाल हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू पर यूनिट माइनस मतलब सेल प्राइस पर यूनिट। अब अगर मैं इस अमाउंट की बात करूं, ये बाद में बात करते हैं, मैं एक सवाल करता हूं कि आपके पास ना सेल प्राइस पर यूनिट है, सेल प्राइस पर यूनिट 540 रुपए, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 260 और आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है 4,20,000। और अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे जी ब्रेक इवन फाइंड करके दें, एक तरीका तो क्या है भला, ऊपर दोनों पर यूनिट है उनको एक्स से मल्टीप्लाई करो और वो आर इज इक्वल सी। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि एक तरीकाकार क्या है जी, ब्रेक इवन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसे ही आएगा ना, इन दोनों को माइनस करके। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? सेल पर यूनिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बस टोटल नहीं वेरिएबल। तो कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन? 280। तो आपका सवाल हो गया 420 डिवाइडेड बाय 280, कितना आंसर आ रहा है? पूरा पूरा। लो जी 1500 यूनिट बेचोगे, अब उस तरह से भी करके देख ले, यही आंसर है। 1500 यूनिट बेचेंगे तो आपका ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अमाउंट पूछूं तो कितनी आनी चाहिए भला? इस 1500 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 540 के साथ। 1500 यूनिट बेचूंगा तो बेचूंगा कितने के? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 500। अगर वो अमाउंट हमसे पूछेगा तो अमाउंट का तरीकाकार क्या होता है? जितना ब्रेक इवन क्वांटिटी आई है उसको रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर, रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर। तो कितनी अमाउंट आ गई? 12,000। 8 लाख। मतलब वो कहता है भाई साहब अगर 8 लाख 10 लाख की सेल कर लेते हो ना किसी तरीके से, तो नुकसान नहीं होना, प्रॉफिट भी नहीं होना। ये अमाउंट देखिए 1500 का पता चला, ये क्या फाइंड किया, क्या है ये ब्रेक इवन? क्या है ब्रेक इवन का मतलब? क्या 1500 यूनिट बेचेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो 1500 यूनिट कितने के बिके? 8,10,000 के, क्योंकि 1500 को मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? उसकी सेल से। तो इसका दूसरा मतलब भी सुन लें, 8,10,000 की सेल करनी पड़ेगी तो तब लॉस नहीं होगा। यूनिट 1500 और अमाउंट 8,10,000। अब फार्मूले हो गए, हम 3 पे पहुंच गए। पहला फार्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट का फंक्शन गिवन होगा, 0 के बराबर पुट करके हल कर लेंगे। आर और सी की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, बराबर रखकर हल कर लेंगे। और एक ऐसा तरीका भी है कि फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड कर देंगे। तो अच्छा आपको ना पेपर में एक सवाल मिलेगा कि मुझे ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करके दे। क्या? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ना एक बहुत ही अच्छा नाम भी है, उसे बोलते हैं CS रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का एक पूरा नाम क्या है? CS रेशो, C/S, CS रेशो। मैं बल्कि चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का एक सोफिस्टिकेटेड नाम है CS
हाँ जी, ये कैसे फाइंड होता है? ये फार्मूला लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, चाहे यूनिट फॉर्म में कर लो चाहे टोटल में कर लो, आंसर चेंज नहीं होता इसका। C/S मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर इसी सवाल में मैं आपको बताऊं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है तो बता सकते हो? कंट्रीब्यूशन कितना है? 280 और सेल कितनी है? 540 मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 280 डिवाइडेड बाय सेल कितना है? 540 सेल्स 10,000। तो फिर कंट्रीब्यूशन भी टोटल लो। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है ना तो सेल भी पर यूनिट लेना, दोनों सेम लेना है, दोनों पर यूनिट या दोनों टोटल, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना? 60 पूरा पूरा। एक और जादू देखना है, जादू ही है सारे। वैसे मैं डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 4,20,000। 4,20,000 को इस पे डिवाइड करके देखो, आपको एक जादू चीज वाली चीज खुद ही नजर आ जाएगी। 4,20,000 को इसी पे डिवाइड कर दो जो आंसर निकाला है, आपको कुछ चीज ऐसी नजर आएगी जो आपसे मिलती जुलती होगी। 8,10,000 आएगा। ये क्या चीज आ गई बोला? ब्रेक इवन अमाउंट आ गई, जो हमने 1500 को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड किया था। कुछ लोगों को तो मुझे लगा था रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। देखिए दोबारा, ये चीजें हैं, डिफरेंट तरीके हैं, गेम होती है ना, जैसे नंबर ऑफ वेज हमें पता होता है। तो ये अमाउंट आ गई है, और ये अमाउंट क्या थी बोला? ब्रेक इवन अमाउंट। ये क्या है? ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो अब अगर आप चाहो तो आपको मैं फार्मूला लिखवा देता हूं। अच्छा, CS रेशियो को तो पता चल गया ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय। ये वो मुख्तलिफ रास्ते हैं कि अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन कम हो तो आपने कोई शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर लिया। किसको डिवाइड करना सर? मैं बता रहा हूं, ब्रेक इवन अमाउंट में अगर आपको चाहिए तो क्या फार्मूला बनता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। CS रेशियो कितनी है? 0.5185। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वही अमाउंट आ जाएगी, ये 8,10,000। ठीक है जी, चले जनाब, हमारा ब्रेक इवन का काम भी खत्म हो गया। एक और बात सीख लें कि ब्रेक इवन का कभी कभी ना आपको ग्राफ बनाना आ सकता है। तो ब्रेक इवन में हमने जो भी सीखा ये आपने अप्लाई भी करना है, और आज जाकर ना आपने अपने पहले चैप्टर के कितने टोटल सवाल है ना उनके आधे कर लेते, सेल्फ टेस्ट के। जितने भी टोटल है, 10 है तो 5 कर लेना, 20 है तो 10 कर लेना, 40 है तो 20 कर लेना। मतलब जितने सवाल हैं पहले चैप्टर के आधे करने, और कल उसको मैंने पहले चेक करना है, फिर डिस्कस भी करूंगा। तो एक और चीज देखते जाओ बस। वो इधर देखिएगा जरा, जरा खामोशी, इधर देखिएगा। ये वो पॉइंट है जिसे आप कहते हो ब्रेक इवन पॉइंट। आपकी कॉस्ट शुरू में जब कोई काम शुरू करो ना तो कॉस्ट ज्यादा लगती है। जैसे जैसे आप यूनिट ज्यादा बनाते जाते हो टोटल कॉस्ट आपकी या एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। रेवेन्यू पहले कम होता है, जैसे जैसे आपकी यूनिट ज्यादा बिकते हैं रेवेन्यू आपका बढ़ने लग जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपका दोनों कॉस्ट और R इज इक्वल टू C हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। अब यहां पर नीचे देखोगे तो जो आंसर होगा वो क्वांटिटी होगी, और अगर आप यहां पर देखोगे अमाउंट होगी। और अगर आप कहते हो कि जनाब ये हिस्सा क्या है, तो ये है आपका
लॉस, और ये है, खुद देखें यहां पर कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट की लाइन ऊपर है ना और रेवेन्यू की लाइन नीचे है, तो इस पॉइंट से पहले पहला सारा लॉस था, जैसे ही ये पॉइंट गुजरे प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ठीक है, तो आपने 20 क्वेश्चन कल करके आने हैं, और मैं कल आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का 1-2 सवाल बता दूंगा, तो चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। ओके जी।